हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे.आर. मंत्रा। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान पाठ योजना और आज का प्रकरण है गोलीय दर्पण। तो आज हम गोलीय दर्पण पर देखने वाले हैं अपना ये लेसन प्लान। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे अपना सबसे पहले क्लास, आप जिस क्लास में पढ़ा रहे होंगे इस अपने प्रकरण को। इसके बाद है आपका पाठ योजना नंबर, आप अपना लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। फिर आपका पीरियड और कालांश, आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर आपका सब्जेक्ट में यहाँ पर आपका विज्ञान हो जाएगा। फिर आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। फिर आपका आगे डेट, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिखेंगे। फिर आपका आगे अवधि या ड्यूरेशन, आपकी जितने मिनट की क्लास होगी आप क्लास लिखेंगे। फिर आपका आगे प्रकरण मीन्स टॉपिक, और आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। अब हम देखेंगे आगे आपका सामान्य उद्देश्य आता है जो कि पूर्ववत है। आपके सारे 20 लेसन प्लान बनेंगे तो सब में एक ही सामान्य उद्देश्य होता है, सेम होता है, तो इसलिए आप पूर्ववत भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखना है। इसके पहले मैंने आपको समतल दर्पण के प्रतिबिंब लेसन प्लान प्रोवाइड किया था। यहाँ पर देखिए सामान्य उद्देश्य आप लिखेंगे अपने गोलीय दर्पण के पाठ योजना में। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विभिन्न मानसिक योग्यता का विकास करना, दैनिक जीवन में विज्ञान के ज्ञान को उपयोग करने योग्य बनाना, विज्ञान के अध्ययन करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में अपने मन, मस्तिष्क और आदतों को अनुशासित करने में सहायता करना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए विशिष्ट उद्देश्य क्या है आपका। विशिष्ट उद्देश्य मीन्स होता है जो आपका आज का प्रकरण है, तो वो प्रकरण पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, इसे कहते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्र गोलीय दर्पण को पहचान सकेंगे, छात्र गोलीय दर्पण के गुणों व स्पेसिफिकेशन को जान सकेंगे। तो ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब हम देखते हैं आगे आपका शिक्षण सहायक सामग्री मीन्स टीचिंग के दौरान जो चीजें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर, चार्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपकी शिक्षण सहायक सामग्री में हो जाती हैं। अब हम देखते हैं आगे आता है हमारा पूर्व ज्ञान। आप यहाँ पर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र दर्पण और प्रकाश की सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ आपके इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, पूर्व ज्ञान रखते होंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे है आपका प्रस्तावना। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो। आप बच्चों से कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चे आंसर कर पाएं और आगे आके आपका समस्यात्मक आ सके, और समस्यात्मक जो क्वेश्चन आएगा वो आपका प्रकरण होगा, बच्चों के द्वारा ही आप आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। आपका प्रश्न होगा हम अपना चेहरा किस दर्पण में देखते हैं, तो बच्चे कहेंगे समतल दर्पण में। अब आपका क्वेश्चन होगा गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है क्या वह समतल दर्पण होता है, तो बच्चे कहेंगे नहीं। तो आप क्वेश्चन करेंगे गाड़ी में लगे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, तो यहाँ पर मौन हो जाएंगे बच्चे, आंसर नहीं कर पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। अब आप आगे बोलेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पर उद्देश्य कथन। अब हम देखते हैं आगे है हमारा प्रस्तुतिकरण। यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से अपने इस टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये देखिए आपका सबसे पहले ये कॉलम है, कॉलम बने हुए हैं कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सीरियल नंबर, फिर है आपका शिक्षण बिंदु, नेक्स्ट है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, फिर नेक्स्ट है आपका छात्र क्रिया, फिर है आपका शिक्षण विधि, फिर मूल्यांकन, और आगे है आपका श्यामपट्ट कार्य। तो देखिए आप सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अपना पॉइंट, टीचिंग पॉइंट जो आप सबसे पहले बताएंगे। तो देखिए आप बीएड फाइनल ईयर में हैं तो आप बच्चों को खंडों खंडों में डिवाइड करके अपने इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला आपका टीचिंग पॉइंट है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो आप सबसे पहले गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। तो देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे गेंद की आकृति कैसी होती है, तो बच्चे कहेंगे गोल। फिर आप क्वेश्चन करेंगे गोलीय दर्पण की आकृति कैसी होती है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी। अब आप व्याख्या देंगे, आप बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे या व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। आप यहाँ पर इसे देख लीजिए। आपका ये श्यामपट्ट सारांश है। इसको या फिर आप चार्ट पर बना के ले जाएंगे या फिर बच्चों के सामने ड्रॉ करेंगे।
आप बच्चों को बताएंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। आप या तो ड्रॉ करेंगे या फिर इसे चार्ट पर बनाकर ले जाएंगे। अब देखिए आपने जितना भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अब आप क्या करेंगे, इसका मूल्यांकन का प्रश्न पूछेंगे, आप बोध प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, उत्तल दर्पण में पॉलिश किस सतह पर किया जाता है, स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है। ये सारी चीजें आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका आंसर करेंगे और यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज होगा। अब हम देख लेते हैं आगे श्यामपट्ट सारांश। आप जो भी अभी तक ड्रॉ कर रहे थे या फिर जो भी आप श्यामपट्ट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख रहे थे, बता रहे थे बच्चों को, अब वो सारी चीजें आप बच्चों से बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक सारांश को श्यामपट्ट पर लिखकर और बच्चे श्यामपट्ट पर प्रदर्शित लेखन अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे। इसके बाद है निरीक्षण कार्य। जिस वक्त बच्चे लिख रहे होंगे श्यामपट्ट सारांश को, उस वक्त आप क्या करेंगे, क्लास में राउंड लगा के इंस्पेक्शन वर्क देखेंगे, इंस्पेक्शन वर्क करेंगे कि बच्चे सारे लिख रहे हैं कि नहीं, नोट कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। इसके बाद आप पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप अपने एक्सप्लेनेशन में से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। और आप देख रहे हैं ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है या फिर आपका चार्ट है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो आप ये बच्चों को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये सारी चीजें क्या है। इसके बाद देखिए आपका आगे आता है गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, गोलीय दर्पण का चित्र बनाकर लाओ। और क्वेश्चन आपका अगला होगा, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष किस किस से होकर गुजरती है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपके लिए ये लेसन प्लान हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।